नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। ये तीनों मेहमान हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो वुमेन पावर की बात करती है, जो हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक बहुत अहम फिल्म बन जाती है। बात कर रहे हैं गुंजन सक्सेना की, द कारगिल गर्ल। और हमारे साथ आज रियल लाइफ गुंजन सक्सेना है, साथ ही जो स्क्रीन पर उन्हें प्ले कर रही हैं जानवी, वो भी हैं। और इन दोनों को साथ लाने का काम किया है शरण ने, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं गुंजन सक्सेना, जो रियल गुंजन सक्सेना है, आपके ऊपर एक मूवी बनी है। सबसे पहला थॉट क्या आया था जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई थी, या ये ऑफर आया था कि आप पर एक फिल्म बनाई जाए? आई थिंक जब भी मैं ये सब सुनती हूँ मुझे बहुत एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है, और आई थिंक एक बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ये सब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और मेरा एक बहुत ही पर्सनल ड्रीम इतना बड़ा, मतलब सोसाइटी में चेंज लाने में अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे सकता है तो मेरे लिए कि बहुत ही ऑनर की बात है। और हमारे साथ आपको स्क्रीन पर प्ले करने वाली जानवी भी हैं। जानवी, फ्रॉम धड़क टू गुंजन सक्सेना, पिछले 2 साल में आपने अपनी लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं कि अब जब ये मूवी आ रही है तो जानवी के इनिशियल थॉट्स क्या हैं, नर्वसनेस के अलावा? एक्चुअली सरप्राइजिंगली मैम नर्वसनेस इतना ज्यादा है नहीं। आई थिंक एक अजीब फीलिंग है, थोड़ी सी एक कंफ्यूजन सा है। लेकिन वो जो सेंस ऑफ होपफुलनेस कायम है। जब आप किसी की लाइफ को बड़े पर्दे पर प्ले कर रहे हो और आपको पता हो कि वो व्यक्ति वो फिल्म देखेगा, वो इंसान वो फिल्म देखेगा, तो बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। जानवी ने किस तरीके से इस थॉट के साथ इस फिल्म में काम किया? बस एक जिम्मेदारी थी ऑफ कोर्स कि हम जितनी ईमानदारी से और जितनी ऑथेंटिसिटी से पॉसिबल हो उसको जहन में रख के हमने किरदार को निभाने की कोशिश की है। जानवी, आपने उसका कितनी ऑथेंटिक होना मदद गुंजन से ली थी इस रोल के लिए? काफी, स्पेशली वो एयरफोर्स के हिस्से के लिए गुंजन मैम शी यूज्ड टू कम ऑन सेट वेरी ऑफन। अगर कभी कोई डाउट होता था, कोई टेक्निकल लैंग्वेज को लेकर या कोई वॉक को लेकर या सल्यूट को लेकर या कॉस्ट्यूम को लेकर, तो वो हमेशा रहती थी। अगर वो नहीं होती थी वहां तो वी कुड ऑलवेज कॉल हर। शरण भी हमारे साथ है। एक ऐसी स्टोरी को स्क्रीन पर लाना जो महिला हिंदुस्तान में विमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर इस मूवी के साथ जस्टिस करना। जी मैम, मैम टू बी ऑनेस्ट, हमारा अप्रोच जो था इस फिल्म के बारे में इज वेरी सिमिलर टू गुंजन मैम्स अप्रोच, व्हिच वाज कि हम जिस तरह से मैम अपने लाइफ में कुछ स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहती थी। आपके पास एक ड्रीम होता है, सपना होता है, वो सपने को आप पूरी पॉजिटिविटी और होप के साथ अचीव करने के लिए पूरी मेहनत लगा देते हैं। एंड अगर जो आपका होप होता है वो पर्सनल होता है, एंड थ्रू योर वर्क इफ यू कैन इम्पैक्ट समथिंग दैट इज बिगर देन योर सेल्फ, आई थिंक मैम वही मैम का जर्नी है, वही मैम का आउटलुक है जो हमें बहुत पसंद आया। तो व्हेन वी स्टार्टेड द जर्नी, ये नहीं सोचा था कि अरे द फिल्म हैज सच इंपॉर्टेंट थीम्स एंड वी हैव टू, we are not weighed down by that responsibility. It really empowered us to go out there and tell ma'am's story with a sense of freedom, and hopefully through the film we'll be able to touch some important topics. गुंजन, आपकी लाइफ में इंडियन एयरफोर्स की क्या अहमियत रही है वो हर कोई जानता है। इंडियन एयरफोर्स का अगर मैं आपसे सवाल ये करना चाहूं कि कितना ज्यादा सपोर्ट रहा आपकी जिंदगी में, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जो हमारी डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहती हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा वो। अदिति, आई थिंक द वेरी फैक्ट कि आज आप मुझसे बात कर रही हैं और मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ और ये मूवी बनी है मेरी लाइफ पे, इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट एयरफोर्स को जाता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज मेरे अंदर चाहे कितना ही पोटेंशियल हो, मेरा फोकस कितना ही स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर मुझे वो एक्सेप्शनल ट्रेनिंग नहीं मिलती जो एयरफोर्स में मिलती है, और अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो एयरफोर्स ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे दी, तो देयर वाज नो वे कि मैं अपना वो
ड्रीम पूरा कर सकती, या अपना वो अपॉर्चुनिटीज अगर मेरे सामने नहीं होती, अपना पोटेंशियल दिखा पाती। और आई थिंक मेरे लिए एक ये हमेशा के लिए थ्रू आउट माई लाइफ आई वुड ओ इट टू द इंडियन एयरफोर्स कि मेरा एट अ पर्सनल लेवल आई थिंक ये ड्रीम फाइनलाइज या मटेरियलाइज हो सका कि मैं एक पायलट बन सकूं। और उसके बाद मुझे ये अपना स्किल और अपना पोटेंशियल जो मुझे एयरफोर्स ने ही एक तरह से दिया, क्योंकि ट्रेनिंग फ्लाइंग की ट्रेनिंग मुझे एयरफोर्स से ही मिली। तो और उसके बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकी जहां मैं प्रूव कर सकी, परफॉर्म कर सकी। सो आई थिंक दैट इज हाउ आई वुड पुट। और जहां तक ये सवाल है कि जो लड़कियां डिफेंस एज अ करियर चॉइस लेना चाहती हैं, आई थिंक एक बहुत ही अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है डिफेंस फोर्सेस में। और अब तो जबकि हम 90s की बात कर रहे हैं, 90s से आज तक तो एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव चेंज आ चुका है तीनों आर्म्ड फोर्सेस में। और अगर मैं पर्टिकुलरली एयरफोर्स की बात करूं तो आई थिंक ये एक प्रूफ है अपने आप में कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो देयर वाज जस्ट अबाउट अ हैंडफुल ऑफ वुमेन पायलट्स जो फ्लाइंग ब्रांच में थी एयरफोर्स में। और आज कितनी पायलट्स हैं, मेरे पास नंबर नहीं है करेक्ट, अदरवाइज मैं शायद कोट करती। मतलब देयर आर सो मेनी ऑफ देम जो फ्लाइंग ब्रांच में आज हैं, और कैसे नए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं उनके लिए। आज यू हैव वुमेन फाइटर पायलट्स जो फाइटर स्ट्रीम में जा रही हैं, बहुत ही की अपॉइंटमेंट्स पे वो अपॉइंटेड हैं। तो आई थिंक इससे ज्यादा प्रूफ तो किसी और को नहीं चाहिए आज। एनीबडी, एनी गर्ल आउट देयर जो ज्वाइन करना चाहती है डिफेंस। जानवी, इस मूवी में आपके साथ पंकज त्रिपाठी हैं, एक ऐसे एक्टर जिनको एक्टिंग का इंस्टीट्यूट माना जाता है। मानती हैं जानवी कि सेकंड फिल्म में बहुत ही ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जो अक्सर सेकंड फिल्म तक आते आते एक्टर्स को नहीं मिल पाती हैं? जी जरूर, मैं 100% ये मानती हूँ। ये फिल्म करने का मौका ही इतना बड़ा मौका है मेरे लिए। ये कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाने का जो मौका है, आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ। आपकी मदर जिस तरीके से वर्सटाइल थी, जिस तरीके से वो रोल्स करती थी, द श्रीदेवी उन रोल्स के वजह से वो बनी, आप भी शायद अब अपने करियर को उसी तरह से आगे बढ़ाना चाहती हैं। आई थिंक अंदर की एक तमन्ना होती है कि मैं जितने अलग किस्म के कैरेक्टर्स को ट्राई कर पाऊँ, निभा पाऊँ, वो एक एक्टर के लिए ज्यादा एक्साइटिंग काम होता है। तो बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक एक सेल्फिश नीड है। Janvi, you think your mother would have been really proud to see you as Gunjan Saxena? I think she would have been happy to see the effort that I put in, and I think she would have been happy to know that I've worked with such fine people, and happy to know that I've had the chance to be on this journey. वो result का, I mean, I can only hope. Yes. शरण, ये मूवी कोरोना की वजह से इसकी रिलीज थोड़ी डिले हो गई, लेकिन अब जब ये मूवी रिलीज हो रही है तब कहीं ना कहीं ये थॉट भी आपको आया कि 15 अगस्त के पास इस मूवी का रिलीज होना भी एक तरह से डेस्टिनी है? ये फिल्म में काफी चीजें हुई है जो कंप्लीट एंड प्योर डेस्टिनी है, एंड दिस इज वन सच थिंग। सच एन ऑनर फॉर अस टू रिलीज अ फिल्म लाइक दिस, मैम, जो एक पॉजिटिव और होपफुल स्टोरी है अबाउट अ हीरो, अबाउट अ रोल मॉडल for the entire country, if not the whole world, actually for the whole world. And ma'am, to get an opportunity to tell this story at a time like such to release it at a time, such an amazing time like Independence Day, it is, I think the entire team is so proud and so happy to get this opportunity to share the film with the world at such a perfect time. परमानेंट कमीशन होने के बाद महिलाओं के लिए और कितना बेहतर मानती हैं आप डिफेंस सर्विसेज को? परमानेंट कमीशन होने के बाद एक बहुत बड़ा जो एक चेंज आएगा वो ये है वुमेन ऑफिसर्स के आउटलुक में, कि बहुत सारे हमारे सर्विसेज में ऐसे करियर ओरिएंटेड फोर्सेस होते हैं जो जब तक आप परमानेंट कमीशन में नहीं होते हैं वो फोर्सेस आपके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। सो दे आर ऑल करियर ओरिएंटेड। मतलब जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच की बात करूं तो जैसे अगर इंस्ट्रक्टर बनने का जो कोर्स है वो आपके लिए तभी अवेलेबल है जब आप परमानेंट कमीशन हो, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ओनली अगर आप परमानेंट कमीशन है आप उस कोर्स को करके आगे उसका जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो मतलब उसको यूज कर सकेंगे उस नॉलेज को। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मतलब चीज है जो अब वुमेन ऑफिसर्स के लिए अवेलेबल होगा, बिकॉज उन्हें परमानेंट कमीशन मिल रहा है।
और इस वजह से वो अपने प्रोफेशन में और ज्यादा एडवांस कर मतलब और ज्यादा मतलब स्किल्ड हो पाएंगी अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेशंस में। गुंजन, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि कारगिल हिंदुस्तान की शौर्य गाथा है। कारगिल की जब हम बात करते हैं तो हर हिंदुस्तानी को बहुत फक्र महसूस होता है अपने डिफेंस सर्विसेज पर और अपने डिफेंस ऑफिसर्स पर। उस वक्त को जब याद करती हैं गुंजन, चाहे वो चीता फ्लाई करना हो या फिर एक बहुत ही मुश्किल टेरेन में परफॉर्म करना हो, मेडिकल सर्विसेज पहुंचानी हो, what is that one moment which you have never been able to forget about that whole tenure? आई थिंक सबसे पहले अगर आप आज मुझसे पूछें तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे शायद ये बात नहीं आई कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वहां जाके परफॉर्म कर सकूं। क्योंकि जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूं शॉर्ट में, मेरी यूनिट जो थी वो उधमपुर पे बेस्ड थी और ये ऑपरेशन श्रीनगर से हो रहे थे। तो वो एरिया की अगर बात करें तो उस एरिया में मैंने पहले फ्लाई किया हुआ था और हमारी यूनिट के सॉर्टीज वहाँ रेगुलरली होती थी और हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशंस में आता था। वो टेरेन मेरे लिए नई नहीं थी, लेकिन हाँ उस टाइम पे जो सिचुएशन थी वहाँ पे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। और बिकॉज वो सिचुएशन इतनी डिफरेंट थी, वी हैड टू यूज मतलब एक नई तरीके की फ्लाइंग टेक्निक हमें वहाँ यूज करनी थी। और जिस समय ये कारगिल ऑपरेशंस हुए थे, आई वाज वेरी यंग इन सर्विस, मेरे पास सिर्फ 3 साल की सर्विस थी कमीशन होने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थी, बट मेरे सीईओ और फ्लाइट कमांडर ने एक ये बहुत बड़ा रिस्क उस टाइम पे लिया, एक बहुत मेजर स्टेप लिया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे वो भेजेंगे इन ऑपरेशंस में। जानवी, गुंजन को प्ले करने के दौरान सबसे बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? मैम 100% जब मुझे हेलीकॉप्टर में जाने का मौका मिला था, आई थिंक लगातार कुछ 8-9 दिन के लिए हर रोज मैं हेलीकॉप्टर में ऐसे ही था, ऐसे लग रहा था कि सॉर्टी के लिए जा रही, फ्लाइट के लिए जा रही। ऑफ कोर्स मैं किसी की जान नहीं बचा रही थी, वॉर जोन में नहीं एंटर हो रही थी, लेकिन ऐसे ही था। देयर वाज सर्टेन आवर्स ऑफ फ्लाइंग दैट आई वुड डू एवरी डे एंड बहुत मजा आता था। हमने जॉर्जिया में शूट किया था और एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही फीलिंग है जब आप यू नो व्हेन यू आर सिटिंग इन द चॉपर और आप पूरे टेरेन को, ऐसे व्यूज को उस हाइट से देखते हो, इस मशीन से देखते हो, और इतनी डेलिकेट मशीन है, इतनी बड़ी भी होके इट्स स्टिल सो डेलिकेट एंड इट वाज अ लवली, आई थिंक इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और मुझे एक्चुअली वो शूट खत्म होने के बाद भी, वो शेड्यूल खत्म होने के बाद मुझे काफी याद आई थी। ऐसी फीलिंग आती रही कि मुझे वापस चॉपर में जाना है, वो कब कर पाऊंगी मैं वापस, और तो वो एक अलग हाई है। जानवी, मेरा बस एक आखिरी सवाल है। आपकी मूवी ऐसे वक्त में आ रही है जब बॉलीवुड में बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं। आप ये मानती हैं कि इस मूवी के रिलीज होने के साथ ही आपके काम को भी जज किया जाएगा और साथ ही आप से ये भी उम्मीद की जाएगी कि आपका काम और लोगों से बेहतर हो, ताकि ये प्रूव हो पाए कि आप प्रिविलेज नहीं हैं? आई थिंक, आई मीन, आई कैन ओनली होप कि लोग इस फिल्म के लिए पसंद करें, मेरे परफॉर्मेंस को इंडिपेंडेंटली देखे, ना कि इसके आसपास जो भी शोर, आवाज, ये सब हो रहा है। आई थिंक उस सब को भूल के बस इस फिल्म और इस परफॉर्मेंस को देख पाए। बट ऑफ कोर्स वो काफी मुश्किल होता है, सोशल मीडिया के साथ लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बट आई थिंक मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हम सब ने बहुत मेहनत की है, तो अपने आप पर विश्वास है। अगर मैं इस गुंजन मैम की कहानी से कुछ भी सीखी हूँ तो वो ये है कि खुद पर विश्वास रखना चाहिए, तो मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानवी और शरण जो गुंजन सक्सेना को लेकर आ रहे हैं स्क्रीन पर, और गुंजन सक्सेना खुद हमारे साथ जुड़ी और बताया कि किस तरीके से एक साधारण सी जिंदगी जीते जीते उन्होंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो बहुत असाधारण है, और इंडियन एयरफोर्स का उनकी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कितना इंपॉर्टेंट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है उनकी जिंदगी में, ये सब उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि ये मूवी देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर आपके कुछ सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो पंख अपने आप आपको मिल जाते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.